हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोगों से। उम्मीद करता हूँ कि लास्ट वाली वीडियो आप लोगों ने देखी होगी। टॉपिक हम लोगों का था नरेशन या स्पीच। आज आपको मैं वो सारे नरेशन या स्पीच की जो लास्ट क्लास थी उसकी एक एक्सरसाइज लेकर आया हूँ ताकि आप लोगों को ध्यान रहे और मैं आप लोगों को पूरा विश्वास दिलवाता हूँ कि अगर आप लोग सारी वीडियोस देखते हो तो आई एश्योर यू दैट वी हैव गेट अ गुड गोल। ओके, नाउ हम लोग 3 क्वेश्चंस में लेकर के आए हैं, आप देखें एक बार। फर्स्ट जो क्वेश्चन है वहां पर लिखा हुआ है राजेश सेज ही हैज प्लेड विद मी। यहाँ पर क्वेश्चन जो पूछ रहा है अंडरलाइन पार्ट जो है फंक्शंस एज मींस अंडरलाइन जो पार्ट है वो क्या फंक्शन यहाँ पर कर रहा है। तो देयर आर सम एग्जांपल्स मींस ऑप्शंस आरसी, आरबी, आउटर पार्ट और ऑल। आप लोगों को मैं 5 सेकंड का टाइम देता हूं, आप लोग सोचें कि व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दीज क्वेश्चंस। सेकंड क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं, शी सेज comma inverted comma I'm writing an article on female feticide, underlined part doesn't function as। आप लोग इसका भी आंसर एक बार गैस करें। थर्ड क्वेश्चन जो है रमेश सेज दैट आई हैव कंप्लीटेड माय होमवर्क। यहाँ पर मैंने यहाँ से कलर चेंज कर दिया, लिखा है इज द एग्जाम्पल ऑफ। किसका एग्जाम्पल है? तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स के लिए मैंने यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए आप लोगों के लिए। डायरेक्ट स्पीच का फंक्शन कर रहा है यहाँ पर, इनडायरेक्ट का बोथ ए एंड बी और नन। ओके दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों ने इन सारे क्वेश्चंस का आंसर बिल्कुल राइट किया होगा। एक बार देख लेते हैं। देखो, राजेश सेज अंडरलाइन फंक्शन, ये वाला वर्ड जो है, ये वाला पार्ट जो है मैंने यहाँ पर इसको अंडरलाइन किया है। अब हम लोगों को देखना है कि यहाँ पर ये फंक्शन क्या कर रहा है। तो देखो हम लोग देख रहे हैं क्या ये आरसी का फंक्शन कर रहा है। आप लोगों को आई रिकॉल कि आरसी की जो फुल फॉर्म होती है मैंने आप लोगों के लिए पहले बताया था, रिपोर्टिंग क्लाउज, और यहाँ पर वी दिया हुआ है नेक्स्ट तो रिपोर्टिंग वर्ब, और सी ऑप्शन में हम लोग देखें तो आउटर पार्ट। रिपोर्टिंग क्लाउज कल की क्लास आप एक बार रिकॉल करें, देखें कि बाहर वाला जो भाग है इसको हम लोग आउटर पार्ट तो बोलते हैं, मींस दैट इज द राइट। आगे की हम लोग बात करें तो आरसी के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं और आरबी के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं। तो व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? योर आंसर विल बी डी। सही होगा, उम्मीद है। सेकंड क्वेश्चन की हम लोग बात करें, शी सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाद में फिर से मैंने इसको लिखा है। तो यहाँ पर क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर दिया है और आजकल हमको पता है कि सारे हमारे क्वेश्चंस जो आ रहे हैं वो नेगेटिव वे में आ रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने यही दिया है डजंट फंक्शन, क्या फंक्शन नहीं कर रहा है। तो देखो क्या फंक्शन कर रहा है, क्या ये आरसी का फंक्शन कर रहा है? क्या आरसी का फंक्शन तो ये कर रहा था, तो ये तो कर नहीं सकता, मींस आउटर पार्ट। क्या ये आरएस है? क्या रिपोर्टेड स्पीच आरएस फंक्शन कर रहा है यहाँ पर। किसका फंक्शन कर रहा है यहाँ पर? आरएस का मतलब होता है यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच। हाँ कर रहा है ना, आरएस का फंक्शन कर रहा है, ठीक है। इनर पार्ट है क्या ये? देखो इनर पार्ट है, अंदर आ रहा है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आ रहा है, इनर पार्ट है, ठीक है ना। तो हम लोगों का आंसर ये होगा या ये होगा? ये पूछ रहा है कि क्या फंक्शन नहीं कर रहा। भाई ये फंक्शन तो कर रहा है, तो फंक्शन क्या नहीं कर रहा है? ये नहीं कर रहा। तो आंसर क्या होगा हम लोगों का? आंसर होगा हम लोगों का ए। नेक्स्ट हम लोग थर्ड क्वेश्चन की बात करें, रमेश सेज दैट। देखो भाई ये सेंटेंस जो है कॉमा इन्वर्टेड कॉमा नहीं लग रहा है, कंजंक्शन दैट से कनेक्ट होकर के आ रहा है और लास्ट में फुल स्टॉप का भी साइन को ले रहा है। देख रहे हैं हम लोग, आराम से देख रहे हैं। रमेश सेज दैट, दैट से जुड़ गया, मींस कहने का मतलब है कि डायरेक्ट स्पीच का तो सेंटेंस है ही नहीं। तो यहाँ पर क्या फंक्शन कर रहा है? ये डायरेक्ट स्पीच का कर रहा है क्या? नहीं। इनडायरेक्ट स्पीच का कर रहा है क्या? चलो हम लोग देखते हैं। अच्छा, इनडायरेक्ट स्पीच का फंक्शन नहीं कर रहा है तो ए एंड बी दैट विल बी रॉन्ग आंसर। थर्ड हम लोग देख रहे हैं नन, नन तो हो नहीं सकता है, मींस कुछ तो फंक्शन कर रहा है। क्या ये इनडायरेक्ट का नहीं है क्या? तो आंसर विल बी बी। आप लोगों के सारे क्वेश्चंस के आंसर सही रहे होंगे और ये आप लोगों के लिए एक मैंने एक्सरसाइज के हिसाब से मैंने दिया था। कल जो मैंने आप लोगों के लिए पढ़ाया उससे आगे की हम लोग बात करने जा रहे हैं। देखते हैं कि कल मैंने आप लोगों के लिए कुछ रूल्स लिखवाए थे कि अगर हम एक सेंटेंस को डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट में जब हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, तो वी हैव टू नो द 5 रूल्स। और मैं आप लोगों से कहूं तो 5 स्टेप्स हमको फॉलो करने। कौन कौन सी हैं आप लोगों को ध्यान में होना चाहिए कि अगर हम लोगों के पास में से, सेज या सेड दिया हुआ तो एज इट इज रहेंगे, नो चेंज।
से टू दिया हुआ है तो टेल हो जाएगा, सेज टू दिया हुआ है तो टेल्स हो जाएगा, और सेड टू दिया हुआ है तो टोल्ड हो जाएगा। मैं आप लोगों के लिए कल लिखवा चुका हूं। ठीक है, हम लोग बात कर रहे हैं यहां पर सबसे पहले तो एक एग्जांपल, इसका एक एग्जांपल मैं देता हूं आप लोगों के लिए कि हम लोग पहले तो आरसी को चेंज करना सीखते हैं, आगे की बात हम लोग करते हैं। एग्जांपल मैं आप लोगों के लिए यहां पर लिखता हूं, गोविंद सेज आई एम अ गुड प्लेयर। देखो दोस्तों, आप लोगों के लिए एक बात और मैं बता देता हूं यहाँ पर कि आई के बाद में इसको आई एम भी बोलते हैं, लेकिन अगर आप लोग इसको आम बोलोगे, आम मीन्स मैंगो, मैंगो मीन्स आम, आम अगर इसको बोलोगे तो मीन्स लैंग्वेज में थोड़ा सा इंटरेस्ट आने वाला, मजा आने वाला, आप लोग बोलोगे तो बहुत अच्छा भी लगने वाला है। जैसे कि गोविंद सेज आई एम गुड प्लेयर। ओके, यस, हम लोग बात कर रहे हैं कि हम लोग आरसी को चेंज कर रहे हैं। आरसी का मतलब है कि हम लोग ये वाले पार्ट को चेंज करते हैं। यहां पर आप लोगों के लिए मैं बता देता हूं कि गोविंद जो है यहाँ पर फंक्शन कर रहा है रिपोर्टर का, ये रिपोर्टर है और ये पार्ट रिपोर्टिंग क्लॉज कहलाता है, रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है। ओके ना, कम तो हम लोगों को पता है कि गोविंद की जगह पर हम लोग गोविंद का यूज करेंगे और सेज की जगह पर हम लोग सेज ही लिख देंगे। दैट वाज द रूल। एज वी आल्सो रेड दिस, दैट से जोड़ने के बाद में ये वाला फंक्शन तो हम ये वाला पार्ट तो हम लोग देख नहीं रहे कि कैसे चेंज कर रहे हैं, हम लोग ये वाला फंक्शन देख रहे हैं, ये वाला पार्ट को देख रहे हैं। दैट आई की जगह पर ये चेंज होगा। बात करते हैं अभी हम लोग, ही इज अ गुड प्लेयर। तो आई होप ऑल ऑफ यू दैट यू अंडरस्टैंड दिस। हम लोगों ने आरसी वाले पार्ट को चेंज करना सीखा है। अब मैं आप लोगों से अगर बात करूं, एक एग्जांपल आप लोगों के लिए मैं देता हूं, तो आप लोग कोशिश करना, उसको ट्राई करना कि उसको आप लोग चेंज कर दो। देखो, रमेश says to me, रमेश says to me, your uncle is waiting for, that is the question. ओके, आंसर की हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखते हैं, रमेश सेज टू। तो देखो दोस्तों, हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि सेज टू को हम लोग टेल्स में चेंज कर देते हैं। किस में चेंज कर देते हैं? टेल्स में। अगर सेज होता तो हम लोग सेज ही लिख देते, लेकिन यहाँ पर क्या दिया हुआ है? सेज टू, टू को हम लोग चेंज करते हैं टेल्स में। हम लोग अंदर वाले पार्ट को चेंज करते हैं दोस्तों। हम लोग बात करते हैं कि हम लोग अगर इसके इनर पार्ट को चेंज करते हैं तो हम लोगों को क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे और कैसे हम लोगों को फॉलो करने पड़ेंगे। दैट इज द means most important for us, that we should know that how we can change a sentence from a direct speech to indirect speech, especially अगर हम लोग बात करें कौन से वाले पार्ट को? इनर पार्ट को, मतलब कि रिपोर्टेड स्पीच को। देखो दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं, कोई भी सेंटेंस होता है, सिंपल की बात करें तो हम लोग कंजंक्शन यूज करते हैं, और कंजंक्शन हम जो यूज करते हैं वो होता है हम लोगों का दैट। और भी हम लोग कुछ कंजंक्शन लगाते हैं, जैसे कि हम लोग आगे लगाएंगे, जैसे कि इफ भी लगाते हैं, कहीं पर हम लोग वेदर का भी यूज करते हैं भाई, कहीं पर हम लोग सेम WH वर्ड को भी लिखते हैं भाई। लेकिन ये कहां पर करते हैं, ये आप लोगों को आगे जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं वहां पर ये चेंज होते हैं, तो आप लोगों को बता दूंगा मैं तब करेंगे तब। तो अब हम लोग अंदर वाले पार्ट की बात कर रहे हैं। मींस हम लोगों ने क्या किया? कॉमा और इनवर्टेड कॉमा को क्या किया? रिमूव किया दोस्तों। क्या किया? रिमूव। और रिमूव करने के बाद में हम लोगों ने उसकी जगह पर कंजंक्शन लगा दिया। मींस कॉमा को हटाया और इन्वर्टेड कॉमा को हटाया और हम लोगों ने दैट का यूज कर दिया। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं कि आरसी में हम लोग जब आरएस में हम लोग चेंज कर रहे हैं, आरएस में चेंजिंग, तो एज आई टोल्ड यू माय लास्ट क्लास दैट, अच्छा आप लोगों ने अगर लास्ट क्लास देखनी है तो उस क्लास को आप लोग देखें, ताकि आप लोगों को ये वाली वीडियो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए, अदरवाइज यू कांट अंडरस्टैंड दिस। ओके, आरएस को हम लोग जब चेंज कर रहे हैं
तो हम लोग इसमें सबसे पहले जो चेंजिंग है वो हम लोग इसका चेंजिंग पढ़ते हैं प्रोनाउन रिलेटेड चेंजिंग। प्रोनाउन रिलेटेड चेंजिंग, वी शुड नो दैट व्हाट इज द प्रोनाउन रिलेटेड चेंजिंग। तो दोस्तों हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि प्रोनाउन रिलेटेड चेंजिंग जो है बिल्कुल इजी है। आप लोगों के लिए फॉर्मूला दे देता हूं, अगर वो फॉर्मूला यू विल लर्न कर लेते हो आप, तो आई गारंटी इट दैट यू नेवर बी मिस्टेकन। ओके, नो प्रॉब्लम। दैट रूल इज द SON by 1 to 3, SON by 1 to 3। ये वाला अगर फॉर्मूला वी हैव नो दैट वी कैन इजीली चेंज प्रोनाउन रिलेटेड चेंजिंग। तो हम लोगों को समझना है कि सन बाय 1 to 3 है क्या ये। तो सन बाय 1 to 3 जो है, सन बाय 1 to 3 है क्या, ये हम लोगों को समझना है। एस का मतलब जो यहाँ पर होगा वो होगा सब्जेक्टिव। क्या होगा? सब्जेक्ट। एस स्टैंड्स फॉर हियर सब्जेक्ट। ओ का मतलब होगा ऑब्जेक्ट। क्या होगा? ऑब्जेक्ट। एन का मतलब होगा नो चेंज। क्या होगा? नो चेंज। और 1 2 3 जो है ये है पर्सन। ये क्या है? पर्सन। और ये जो वाला पार्ट है ये होगा आरसी का और ये होगा आरएस का। दोस्तों अब आपको बार बार समझाने की जरूरत तो नहीं है कि आरसी क्या होता है, आरएस क्या होता है, फिर भी आप लोगों को लास्ट टाइम आई एम टेलिंग यू दैट आरसी का मतलब होता है रिपोर्टिंग क्लॉज, मतलब बाहर वाला भाग, बाहर वाले भाग का सब्जेक्ट और बाहर वाले भाग का ऑब्जेक्ट। और आरएस का मतलब होता है रिपोर्टेड स्पीच, मींस अंदर वाला भाग। देखो दोस्तों जब हम लोग चेंज करेंगे तो हम लोगों को लिए सबसे पहले वी हैव टू नो, वी हैव टू लर्न दिस टेबल। ये टेबल है, ये हम लोगों को लर्न होनी चाहिए। कैसे? कि ये प्रोनाउन की टेबल है और ये प्रोनाउन रिलेटेड चेंजिंग हम लोग देख रहे हैं। हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं प्रोनाउन रिलेटेड चेंजिंग। तो वी शुड आल्सो नो दिस। ये जो लिखे हैं मैंने आई और वी, दैट इज कॉल्ड द फर्स्ट पर्सन, दैट इज ओनली द सेकंड पर्सन, व्हाइल दैट इज द थर्ड पर्सन। ये इसकी मैंने कुछ फॉर्म्स लिख दिए हैं। ये सब्जेक्टिव फॉर्म में है, ये ऑब्जेक्टिव है, ये पजेसिव, ये पजेसिव। अच्छा मैंने यहाँ पे दो बार देखो पजेसिव लिख दिया। ये जो पजेसिव है ये पजेसिव एडजेक्टिव है और ये पजेसिव जो है ये पजेसिव प्रोनाउन है। आप लोगों को बताऊंगा कि एडजेक्टिव जो है अपने साथ कोई ना कोई नाउन लेगा। मींस आप लोगों ने देखा हो कभी भी ऐसे लिखा हुआ हो तो नहीं होता है माय, लिखा होता है माय बुक, मींस ये अपने साथ में प्लस क्या करेगा? नाउन करेगा, बिना इसके ये आता नहीं। तो दोस्तों हम लोगों को ये टेबल लर्न होनी चाहिए। सब्जेक्टिव फॉर्म, ऑब्जेक्टिव फॉर्म, पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन। फर्स्ट पर्सन में होता है आई और वी। आई और वी फर्स्ट पर्सन तो है, इसके साथ हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि ये स्पीकर होता है, इसको हम लोग बोल सकते हैं स्पीकर। ये कौन होता है? ये होता है लिसनर। लिसनर होता है। और ये अबाउट टू हुम मींस जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट पर्सन जो होता है उसको हम लोग आरसी के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। सेकंड पर्सन जो है हम लोगों का उसको हम लोग आरसी के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। थर्ड पर्सन को हम लोग चेंज नहीं करेंगे फ्रेंड्स। आई रिपीट माय वर्ड्स अगेन। फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और थर्ड पर्सन को हम लोग नेवर चेंज नहीं होता है। और हम लोगों को चेंज करने के लिए सबसे पहले वी शुड आल्सो लर्न दिस टेबल आल्सो। आई एम गोइंग टू गिव एन एग्जांपल। एक एग्जांपल दे रहा हूं आप लोगों के लिए, देखें। रजत सेज टू मी, I have done your work। देखो दोस्तों मैंने एक सेंटेंस लिखा है, ठीक, हम लोग इसको समझें कि कैसे हम लोग इसका आंसर निकाल सकते हैं। देखो रजत की जगह पर मैं यहाँ पर रजत लिख रहा हूं, सेज टू की जगह पर यहाँ पर टेल्स लिख दूं, क्या टेल्स हो जाएगा? ओके। मी की जगह पर हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं मी। दोस्तों हम लोगों को ध्यान रखना है कि ये आरसी जो है इसका सब्जेक्ट तो ये है और ऑब्जेक्ट ये वाला पार्ट है, ठीक है? ओके। अब हम लोग जब अंदर वाले पार्ट में जा रहे हैं तो हम लोग यहाँ पर कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटा रहे हैं और यहाँ पर कंजंक्शन हम लोग लगा रहे हैं दैट। ध्यान है हम लोगों को रूल का। अब देखें दोस्तों हम लोग तो यहाँ पर आई लिखा हुआ है और आई जो है ये है फर्स्ट पर्सन। कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन को मैं रजत के अकॉर्डिंग चेंज कर दूंगा। रजत मींस
ये तो दोस्तों देखो प्रोनाउन है और ये है नाउन। तो हम लोगों को एक बात और ध्यान रखनी है कि प्रोनाउन की जगह पर प्रोनाउन ही हम लोग लगाते हैं और जिस फॉर्म में है उसी फॉर्म में सेम फॉर्म का यूज करेंगे हम लोग। आई की जगह पर क्या मैं यहाँ पर रजत का प्रोनाउन जो है ही, तो मैं ही लिख दूं क्या, ही। दोस्तों मुझे ये बताओ कि ही के साथ हैव लगाते हैं हैज लगाते हैं, हैज लगाएंगे हम लोग, ही हैज डन। योर को देखें हम लोग तो सेकंड पर्सन है दोस्तों, ये देखते हैं हम लोग यहाँ पर, ये है सेकंड पर्सन की कौन सी फॉर्म में दे रखा है, ये पजेसिव एडजेक्टिव फॉर्म में। तो योर जो, अब देखो दोस्तों योर अकेला नहीं वर्क साथ लेकर आया, देखो ठीक है ना। योर को हम लोग चेंज कर देंगे मी के अकॉर्डिंग, मी के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो हम लोग जिस फॉर्म को हटा रहे हैं उसी फॉर्म को हम लोग लगाते हैं। जैसे कि योर की जगह पर मैं यहां पर लिख देता हूं डन माय वर्क। इस तरीके से दोस्तों हम लोग इजी वे में एक सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज कर देते हैं। यहां पर मैं आप लोगों के लिए होम असाइनमेंट के लिए, होमवर्क के लिए एक सेंटेंस दे रहा हूं, आप लोगों को उसका रिप्लाई कमेंट बॉक्स में लिख करके देना है। ओके, देखते हैं, एक एग्जांपल दे रहा हूं यहां पर। सूरज says to my uncle, comma inverted comma, you are a good player of cricket। दोस्तों आप लोगों को इसको चेंज करना है, आप लोगों से यही उम्मीद करता हूं मैं, और ज्यादा से ज्यादा मेरे इस चैनल को आप लोग लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि मैं आप लोगों की लाइव क्लासेस की भी व्यवस्था कर सकूं। आप लोगों के लिए, आप लोगों ने इस वीडियो को देखा, बहुत बहुत थैंक यू।